प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सेकंड स्टैंडर्ड को पढ़ाने जा रहा हूँ और सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश और टॉपिक है रेन। ठीक है बच्चों, ये एक पोएम है। ठीक है, ये पोएम जिसने लिखी है, जो इसके ऑथर हैं, जो राइटर हैं, ठीक है, या जो पोइट हैं, वो कौन है? वो हैं रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन। ठीक है प्यारे बच्चों, किसने लिखी है? रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन। तो बच्चों, ये पोएम ऑथर ने लिखी है कि जब बरसात होती है, रेन बोलते हैं बरसात को, बारिश को, आप सब जानते हैं कि जब बरसात होती है तो उसके चारों तरफ बरसात पड़ती है, बारिश की बूंदें पड़ती हैं, जैसे कि फील्ड्स में पड़ती है, खेतों में, ठीक है, पेड़ों पे पड़ती है। ठीक है, पेड़ों पे बरसात के कतरे पड़ते हैं, टिप टिप की आवाज़ आती है। और आप जब छतरी लेके जा रहे होते हैं, छतरी के ऊपर बरसात की बूंदें पड़ती हैं तो कैसी आवाज़ आती है। ठीक है, या फिर समुंदर में, बड़े बड़े समुद्रों में जो शिप चलते हैं, जो पानी के जहाज़ होते हैं, तो जब उस वक्त बरसात होती है तो वहाँ पे क्या फीलिंग्स होती है। तो ये ऑथर ने सारा कुछ आपने चारों तरफ का एक माहौल बयान किया है कि बरसात में क्या होता है। तो बरसात में देखा जाए तो एक खुशगवार मौसम हो जाता है, हवाएं ठंडी हो जाती हैं, ठीक है, चारों तरफ हरियाली सी आ जाती है। तो ये पोइट ने बताने की कोशिश करी है। और फिर जो इसके पोइट हैं वो लास्ट में कहते हैं कि जब बरसात की बूंदें पड़ती हैं उसकी छत के ऊपर, मकान के ऊपर, तो जो टिप टिप की आवाज़ आती है तो वो आवाज़ उसको उसकी पुरानी यादों में ले चलती है, जो उसकी स्वीट मेमोरीज होती हैं पास्ट की, वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो ठीक है बच्चों, इस पोएम को आप खुद पढ़ना, आपके पास बुक है, अच्छी तरह इसके वर्ड्स को देखना, इसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करना, और थोड़ा सा मैं आपको इसका एक्सरसाइज और कुछ न्यू वर्ड्स हैं वो मैं बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, ये आप बोर्ड की तरफ देखिए, स्टैंडर्ड सेकंड, सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक कौन सा बच्चों? रेन। ठीक है, तो हम इसके कुछ नए वर्ड्स ले लेते हैं बच्चों, क्योंकि ये नए वर्ड्स लिखने का मतलब ये है कि आपकी जो वर्ड्स की जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, जो आपके पास वर्ड्स का खजाना है, ठीक है, वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। मतलब आपके पास अगर 10 वर्ड्स हैं तो हर टॉपिक को, जो नया टॉपिक या नई पोएम या नई स्टोरी करेंगे तो उसमें 5, 6, 8, 10 आपके पास नए वर्ड्स आ जाएंगे। तो आपके पास वर्ड्स की तादाद क्या होगी? बढ़ती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपके सामने लिखा हुआ रेन। नंबर 1 क्या है? रेन। रेन का मतलब क्या होता है बच्चों? बारिश, बरसात। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं बच्चों, पास्ट। पास्ट का मतलब होता है माजी, या फिर वो वक्त जो गुजर चुका है। ठीक है ना, जो हम जो पोइट है वो क्या करता है? अपनी पुरानी यादें उसकी ताज़ा हो जाती है, मतलब पास्ट की जो यादें होती हैं, वो माजी की जो यादें होती हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो नंबर 3 पे आ जाते हैं मेमोरीज। मेमोरीज का मतलब क्या होता है बच्चों? यादें होती है, यादें पुरानी होती हैं और वो यादें आती हैं, याद करने से आती हैं। जब कोई आपको ऐसा मंजर याद आता है तो आपकी जो पास्ट की बातें होती हैं, चाहे वो अच्छी हों चाहे बुरी हों, वो याद आ जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो मेमोरीज का मतलब होता है यादें। ड्रॉप्स, नंबर 4 क्या है बच्चों? ड्रॉप्स। तो भैया बच्चों, ड्रॉप्स का मतलब होता है बूंदें या बरसात के कतरे। ठीक है, एक ड्रॉप वो भी होता है जो बच्चों को आजकल पोलियो ड्रॉप वगैरह पिलाया जाता है, लेकिन इसको भी ड्रॉप कहते हैं। ठीक है बच्चों, पानी की बूंदें या बरसात के कतरे। तो चलिए बच्चों, आगे हम एवोल्यूशन पार्ट में थोड़ा सा देखते हैं। द ऑथर, नंबर 1 क्या है? द ऑथर ऑफ द पोएम इज, जो पोएम का ऑथर है, जो जिसने पोएम लिखी है वो कौन है? रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन। ठीक है बच्चों, क्या है? रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन। ये कौन है? जिसने ये पोएम रेन लिखी हुई है। तो बच्चों आगे देखिए, राइमिंग। ठीक है, राइमिंग बोलते हैं, राइम वर्ड्स जो होते हैं ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे लिखे हैं इनके हमें क्या करना है? राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं। राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है वो वर्ड्स जो जिनकी आवाज़ या साउंड एक जैसा होता है लेकिन मतलब अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि नंबर 1 है, ए है, क्या लिखा हुआ है? कैट। ठीक है बच्चों, तो कैट का मतलब क्या होता है? बिल्ली। ठीक है, तो अभी इसका राइमिंग वर्ड क्या है? बैट। बैट का मतलब बिल्कुल आपको पता है, बैट मतलब बल्ला, खेलने वाली बैट, जैसे क्रिकेट खेलते हैं। तो वर्ड क्या हो गया? अलग हो गया, मतलब अलग हो गया, लेकिन जो साउंड है वो एक जैसा है। कैट, बैट, और नेक्स्ट क्या है? रेड। रेड मतलब चूहा, और उसके बाद फैट। फैट मतलब मोटा। तो ये क्या हो गया? ये आपको सारे कैट के राइमिंग वर्ड्स हैं। तो इसी तरह बी पे चलते हैं, ऑल। ऑल मतलब सब, ये है ना बच्चों, ALL, ऑल। ऑल मतलब सब।
इसका दूसरा क्या है? बॉल, BALL, बॉल, बॉल मतलब गेंद, खेलने वाली, ठीक है। और तीसरा क्या है? टॉल, टॉल मतलब लंबा। और चौथा क्या है? कॉल, कॉल मतलब आप किसी को बुला रहे हो या आप किसी को फोन कॉल कर रहे हो। तो ये राइमिंग वर्ड्स हो गए सारे ऑल के। इसी तरह बच्चों ILL, ठीक है, क्या हो गया? ILL, एल का मतलब होता है बीमार होना। और BILL, बिल का मतलब होता है कोई भी बिल, रसीद वगैरह जो आप किसी की रसीद काटते हैं, पर्ची काटते हैं या किसी का बिल भरते हैं। मान लो आपके मोबाइल बिल है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है बच्चों। और विल का मतलब होता है ये एक मॉडल है, ठीक है। और किल का मतलब होता है मारना। तो बच्चों ये क्या हो गया आपके सामने? इल, बिल, विल, किल, ये सारे क्या हो गए? राइमिंग वर्ड्स हो गए, ठीक है ना बच्चों। ये सारे क्या हो गए? राइमिंग वर्ड्स हो गए। तो ये आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे, सारे लिखे हुए आपके सामने। ये देखो बच्चों, ये देखो, मैं जूम करता हूँ, ये देखिए आपके सामने सारे हैं। इनको आप देख लेना, अच्छी तरह पढ़ लेना बच्चों, और सारे वर्ड्स को अपनी नोटबुक में नोट कर देना ताकि आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए याद रहे, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज।